नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रितिका श्रीवास्तव, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, राधिका हॉस्पिटल, बरेली से। आइए आज हम बात करते हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी या पीसीओएस एक ही चीज है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आज के डेट में यह समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है। ये हर 10 में से एक महिला में पाई जा रही है। पीसीओडी या पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता हो जाती है। एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है जिसकी अधिकता की वजह से यह समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा LH-FSH हार्मोन का भी संतुलन बिगड़ जाता है। पीसीओडी के केस में बहुत सारे अंडे बनते हैं जो कि फूटते नहीं, जिसकी वजह से उनका मासिक धर्म अनियमित हो जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि बॉडी इंसुलिन तो बना रही है पर उसे यूज नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें आगे चल के ब्लड शुगर यानी मधुमेह की बीमारी हो सकती है। जानते हैं कि इसका कारण क्या है। कारण में मोस्ट कॉमन कारण जो अक्सर हम नजरअंदाज करते हैं वो है हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सीडेंटरी लाइफस्टाइल का क्या मतलब होता है कि अक्सर लोग अपने घरों पे बैठ के काम करते हैं, ऑफिसों में घंटों बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से पीसीओडी का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा लोग जंक फूड, पैक्ड फूड, ये भी एक प्रमुख कारण में आता है। मोटापा यानी ओबेसिटी, इससे भी पीसीओडी के लक्षण जो है काफी बढ़ जाते हैं। अनुवांशिक कारण भी देखा गया है, कई केस तनाव, अनिद्रा आदि, ये सारे भी पीसीओडी को बढ़ाने का काम करते हैं। अब जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम में सबसे कॉमन जो हमारे पास मरीज आता है वो मासिक धर्म की अनियमितता यानी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के कंप्लेन के साथ आता है। इसमें चेहरे पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ, चेहरे या सीने पे बाल की समस्या से आता है, चेहरे पे पिंपल की समस्या से आता है, बालों का झड़ना, ये सारे प्रमुख लक्षणों में आता है। वेट बढ़ना, वजन बढ़ना, मूड डिसऑर्डर्स जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा 25 से 30% पीसीओडी की महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या देखी जा सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर इसका उपचार नहीं होता है तो इससे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी, लिवर संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप अपनी नजदीकी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। और अगर इनफर्टिलिटी, गर्भधारण की कोई दिक्कत है तो आप आईवीएफ एक्सपर्ट के पास आ सकते हैं। और आईवीएफ से रिलेटेड किसी भी परामर्श के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।